हेलो। आज हम अपना क्लास टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे ना। तो छोटे छोटे टर्म रहते हैं, उनसे ही हम बड़े बड़े शब्दों को जोड़ के उससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द है हाइड्रो ना। तो रुको, यहाँ पे हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया पानी से डर। तो पानी से डर कब लगता है? जब इंसान को कुत्ता काट लेता है तो उसके शरीर में रेबडो वायरस से रेबीज रोग हो जाता है, जिससे उसे पानी वानी हर जगह कुत्ते दिखने लगते हैं या कुत्ते की छवि दिखने लगती है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और फिर इसके बाद दूसरा है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है कि पानी में उगने वाले पौधे, तो उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि ऐसी विधि जिससे हम पानी में पौधों को उगा सकते हैं, मिट्टी की ज़रूरत ही ना हो। तो जहाँ बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगते हैं उन्हें उस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये हमारे 3 टर्मिनोलॉजी हो गए, 3 शब्द हो गए हाइड्रो से मिलते जुलते। अब हमारा दूसरा शब्द रहेगा, 1 मिनट, दूसरा शब्द हमारा रहेगा हाइग्रो। हाइग्रो मतलब क्या होता है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी होता है ना, और जिससे हम ह्यूमिडिटी को नापते हैं उससे कहते हैं हाइग्रोमीटर। दूसरा हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा आएगा जीरो। जीरो मतलब हो गया शुष्क या ड्राई क्षेत्र, ड्राई एरिया ना, जैसे रेगिस्तान में पौधे जो उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोफाइट मतलब पौधे पानी में उगने वाले पौधे, ऐसे ही जीरोफाइट मतलब मरुस्थल में उगने वाले पौधे। ठीक है, नागफनी, कैक्टस और भी बहुत सारे हैं, 2 फेमस रहता है, याद है अभी मुझे। और इसके बाद देखो जीरो से ही, जीरो तो मेन है, जीरो मतलब हो गया शुष्क। अब जीरो मतलब शुष्क हो गया ना, तो जीरोफ्थैल्मिया एक रोग होता है आँख में ना, जो पानी हम लोगों का बराबर बना रहता है, जिससे आँख अच्छे से काम करती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से कुछ लोगों में ये जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, जिससे उनकी आँखें सूखी सूखी लगती हैं। तो और एक तो रोग हम लोग को हमेशा याद रहता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और दूसरा जीरोफ्थैल्मिया भी एक रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें आँखों का पानी सूख जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा क्या है, ये लेक्ट है, सॉरी चौथा ना। अब लेक्ट पे आ जाते हैं। लेक्ट मतलब होता है दूध से संबंधित। तो दूध से जितनी भी संबंधित चीज़ें होती हैं उन्हें हम लेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैक्टोज, लैक्टोज मतलब होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। तो लास्ट में जिस भी शब्द के पीछे ओ या सी रहता है, ओज, तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब है ना। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब इसके बाद और जानते हो, जब एज होता है ना किसी के पीछे, जैसे लाइपेज, माइलेज, जो और बहुत सारे होते हैं ना, तो इन सब में क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट ना होके एंजाइम होते हैं। ओ या सी जिसमें रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट है, ए या सी जिसमें रहेगा वो एंजाइम है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है एक प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब ऐसा हार्मोन्स, देखो लैक्ट हो गया ना, दूध से संबंधित ही था, तो प्रोलैक्टिन मतलब ऐसा हार्मोन्स जो दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध निर्माण में वो सहायता करता है। जैसे जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पाया जाता है, जिससे कि वो दूध निर्माण करके अपने बच्चों को फीड करा सकें। और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स है जो आपका प्रोलैक्टिन है। इसके बाद क्या है, लैक्टोबैसिलस। एक लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो, मतलब फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब मैं सेकंड पेज पे कैसे जाऊँ? अब दूसरा, हाँ, अब मेरा सेकंड पेज आ गया। अब हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है कार्डियो। तो कार्डियो मतलब हो गया हृदय, हृदय हार्ट दोनों चीज़ें। तो कार्डियो, जब कार्डियो मतलब हृदय है तो कार्डियोलॉजी मतलब, क्योंकि लॉजी मतलब तो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ हार्ट इज इक्वल टू कार्डियोलॉजी, इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। अब देखो इसमें ईसीजी है, तो ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो सी से जो होता है वो कार्डियो होता है, तो मतलब हम हृदय के जो जैसे वो ग्राफ नहीं देखते हैं जिसमें ऊपर नीचे ऐसे, देखो ये वाला जो जा रहा है, तो ये जो होता है ये कार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक होता है ईईसी, ईईजी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ।
तो सेफिलो मतलब होता है सर, मस्तिष्क से संबंधित। तो ईईजी है, तो इस वजह से ईसीजी और ईई में ईईजी में कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ पे सी रहेगा मतलब कार्डियो मतलब हृदय ग्राफ, जो मतलब हृदय की ग्राफ को दिखाएगा, रेटिंग ग्राफ को, मतलब कैसे चल रहा है। तो अब इसमें हमारा एक होता है कि ईसीजी को ही हम PQRST वेव भी कहते हैं, क्योंकि वो जब हमारा चेक होता है ईसीजी पे, तो ये ऐसे ग्राफ दिखाता है, शो करता है, तो वो PQRST से रिप्रेजेंट होता है। तो इसे हम PQRST वेव या ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वो है आर्निथो मतलब कि चिड़िया से संबंधित। ऑर्निथो मतलब चिड़ियों से संबंधित, चिड़िया उड़ती कैसे, कितने प्रकार की होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज रहता है उसे वो आर्थिनोलॉजी में आता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड को आर्निथोलॉजी कहते हैं। और हमारे जो सलीम अली थे वो आर्थिनोलॉजिस्ट थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं, सलीम अली को। उनकी कर्मस्थली शायद राजस्थान में है, और कौन सा वो भरतपुर ही है शायद, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, उसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं शायद, कंफर्म नहीं यहाँ पे, लेकिन उनकी कर्मस्थली भरतपुर ही है होगा। इसके बाद हमारा आता है माइको मतलब जानते हो क्या कहते हैं? माइको को हम शैवाल नहीं कहते हैं, वो फाइको होता है। माइको से हम फफूद या फंगस, तो ये थोड़ा सा ट्रिक समझा रहे थे सर कि भारत को अपना माइका समझ लिया, तो माइका से समझ लेंगे कि फफूद या फंगस ना, तो ये हो गया। तो स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन बस माइको से फफूंद याद रखना है। अब माइकोराइजा क्या होता है ना कि जड़, कोई भी जड़ रहता है उसके साथ वो जो वो रहता है फंगस, वो मिल के ना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कि जड़ के लिए वो भी ज़रूरी है और फंगस के लिए जड़ भी ज़रूरी है, तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया कि माइकोराइजा एक सजीवन का उदाहरण है ना, जो जड़ और फंगस के साथ मिलके सजीवन करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वो कहाँ पे गया पेज, ये आ गया। अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे ये फाइकोलॉजी ना, तो फाइकोलॉजी से हमें पढ़ना था, ये फाइको होगा, फाइको मतलब शैवाल। तो काई जो नहीं रहता है ग्रीन, जब बारिश हो जाती है बहुत समय सब फिसल के गिरते हैं, तो वो फंगस ही अरे देखो फंगस कह रहे हैं ना, कंफ्यूज होगा, वो शैवाल ही होता है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। देखो फाइको से फंगस दिमाग में बार बार जा रहा है, लेकिन ऐसे इसमें मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। फाइको में एल्गी रहेगा और माइको में फंगस रहेगा। इसके बाद लाइकेन एक ऐसा है ना जो कवक और शैवाल दोनों के साथ ना सजीवन में रहता है, मतलब वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी रहते हैं। और वायु प्रदूषण का सूचक भी लाइकेन रहता है, जहाँ पे लाइकेन कम पाया जाता है मतलब वहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है, और जहाँ लाइकेन ज़्यादा पाया जाता है मतलब वहाँ वायु प्रदूषण कम है, तो उसे एक वायु प्रदूषण का सूचक भी मान सकते हैं। तो सब ऐसे ही मतलब पता करते हैं, जहाँ लाइकेन ज़्यादा रहता है ना तो मतलब वहाँ वायु प्रदूषण कम है। ये एक रोसेला लाइकेन होता है जिससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं, और लिटमस पेपर तो आपको पता है कि अम्ल क्षार का वो बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। तो अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर पे जब आप जो अम्ल रहता है वो नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है, और क्षार को अगर क्षार है क्षार का पता करना रहता है, और वो लाल पेपर को अगर नीला कर देता है तो वो आपका हो जाता है, मतलब वो क्या होता है कि वो और हम लोग अनीला और छालानी, क्योंकि कंफ्यूज होता है ना कि लाल को नीला कौन करता है, नीले को लाल कौन करता है, तो हम इसे अम्ल नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओस्टियो, मतलब बोन से संबंधित ना। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बोन्स। तो ऑस्टियोमलेशिया, अब देखो माल न्यूट्रिशन, माल मतलब कमी हो गई, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई ना, तो ऐसे ही ऑस्टियोमलेशिया मतलब कि हमारे हड्डी में किसकी कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, जिससे हमारी हड्डी कमज़ोर हो गई।
तो इससे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और ये हम बड़े लोगों में होता है, जबकि रिकेट्स भी हड्डी से संबंधित रोग है, सूखा रोग उसे कहते हैं, ये बच्चों में होता है, ठीक है। और हिपैट जो होता है वो लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस डे शायद 28 या 26 जुलाई को, नहीं 28 जुलाई को है। और हिपैटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर कहते हैं। तो आज का ये मेरा क्लास रहा, तुम देख लेना ना नितिन।